धर्म और संस्कृति की नगरी वाराणसी एक बार फिर ऐतिहासिक और पौराणिक गौरव की साक्षी बनने जा रही है, जहां 3 से 5 अप्रैल तक महानाट्य सम्राट विक्रमादित्य का भव्य मंचन किया जाना है। इस नाट्य प्रस्तुति में दर्शकों को प्राचीन भारत की समृद्ध परंपराओं, न्यायप्रिय शासन और वीरता की गाथाओं से रूबरू कराया जाएगा। वाराणसी में 3 दिनों तक चलने वाला ये महानाट्य दर्शकों को प्राचीन भारत की वैभवशाली झलक दिखाएगा और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को मजबूती देगा। ये महानाट्य न्याय, वीरता और सुशासन के प्रतीक चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य के गौरवशाली इतिहास और उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को जीवंत करता है। मध्य प्रदेश के कुशल कलाकारों द्वारा अपनी सशक्त प्रस्तुति के माध्यम से भारतीय सांस्कृतिक वैभव को प्रदर्शित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग और विक्रमादित्य शोध संस्थान का प्रयास है कि सम्राट विक्रमादित्य के जीवन से जुड़े विविध पहलू और उनका विराट व्यक्तित्व पूरे देश के लोगों के सामने आए। इस उद्देश्य से काशी विश्वनाथ धाम में महानाट्य विक्रमादित्य का 3, 4 और 5 अप्रैल को मंचन किया जा रहा है। इस नाट्य से विक्रमादित्य की न्यायप्रियता, दयालुता, सुशासन और लोकतंत्र के प्रति उनकी गहरी आस्था बेहतर तरीके से सबके सामने आएगी। नाटक में हाथी, घोड़े, ऊंट और पालकी शामिल होंगी। इस नाटक में 300 से 400 कलाकार सम्राट विक्रमादित्य के तत्कालीन समय को जीवंत करेंगे। उन्होंने आयोजन को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग पर भी आभार जताया। सांस्कृतिक विरासत का एक गौरवशाली अतीत विक्रमादित्य काल से भी जुड़ता है। विक्रमादित्य के काल में देश भर में शकों को परास्त करके सुशासन की उत्कृष्ट मिसाल सांस्कृतिक रूप से 2000 साल पहले विक्रम संवत के प्रवर्तक के माध्यम से प्रारंभ हुई। ऐसे में विश्व की सबसे प्राचीन नगरी बनारस वाराणसी में उसका मंचन भी 3, 4, 5 अप्रैल को यही बनारस में होने वाला है। उम्मीद करेंगे विक्रमादित्य के उस गौरवशाली अतीत को हमारे मध्य प्रदेश के कलाकार मंच के माध्यम से हाथी, घोड़े, ऊंट, पालकी और अद्भुत तरीके से घोड़े दौड़ते हुए सामने आएंगे, हाथी से सवारी आएगी, मंच अपने आप बदलेगा। एक तरह से कई प्रकार के नाटक के अंदर जो वास्तविक दृश्यों को ला करके नाटकों के प्रति पुनर्जीवन का एक संकल्प है, जो विक्रमादित्य के गौरवशाली अतीत को पुनर्जीवित करने का प्रयास करेगा। विक्रमादित्य और उनकी वीरता, विक्रमादित्य और उनकी दानशीलता, विक्रमादित्य और उनका सुशासन, कई अर्थों में विक्रमादित्य की कई कथाएं हैं। विक्रम और बैताल की कहानी, विक्रमादित्य और उनका सिंहासन 32 का इतिहास, विक्रमादित्य और उनका नवरत्नों का दरबार, ऐसी कई विशेषताएं विक्रमादित्य के साथ जुड़ी हुई है। ऐसे में सम्राट विक्रमादित्य आधारित यह आयोजन भी यहाँ होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकारें विरासत के साथ विकास के मंत्र को आत्मसात करते हुए सुशासन और धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में साझा संस्कृति विकसित कर रही है। ये न केवल दोनों राज्यों के संबंधों को प्रगाढ़ करेगा, बल्कि जन कल्याण के नए मार्ग भी प्रशस्त करेगा। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर यशस्वी प्रधानमंत्री की इस कर्मस्थली बनारस में आकर के हमारे दोनों राज्यों के संबंध में विकास, व्यवसाय, धार्मिक प्रबंधन और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूती का नया इतिहास लिखने के लिए दोनों राज्यों के संबंध परस्पर सौहार्दपूर्ण और परस्पर स्थानीय वासियों के बीच मजबूत बने, मेरी अपनी ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भी आभार। मुख्यमंत्री ने बताया कि उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य के सुशासन और न्यायप्रियता को जन जन तक पहुंचाने के लिए वाराणसी में महानाट्य का मंचन में मध्य प्रदेश के सैकड़ों कलाकार हिस्सा लेंगे, जिसमें हाथी, घोड़े और ऊंटों के साथ प्राचीन विधाओं का जीवंत प्रदर्शन होगा। ये भव्य महानाट्य मंचन भारतीय सांस्कृतिक विरासत को जीवंत रूप में प्रस्तुत करेगा। महानाट्य में मध्य प्रदेश के कलाकार अपने सशक्त अभिनय और प्रस्तुति के माध्यम से सम्राट विक्रमादित्य के गौरवशाली इतिहास और सांस्कृतिक वैभव को जीवंत कर दर्शकों के मन में नई ऊर्जा और गर्व का संचार करेंगे। अभ्युदय मध्य प्रदेश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।